हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से जाना। आज हम जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है कर्तावाचक तद्धित। इनसे किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है। जैसे गर, इस तालिका में प्रत्यय दिया हुआ है, शब्द दिया हो, कृदंत दिया है, ठीक है। तो जादू शब्द में गर प्रत्यय जोड़ने पर बनता है जादूगर। ऐसी बाजी में गर प्रत्यय जोड़ने पर बाजीगर। गाड़ी में वाला, गाड़ी वाला। दुकान में वाला प्रत्यय जोड़ने पर दुकान वाला और दूध में वाला प्रत्यय जोड़ने पर दूध वाला। ऐसी सोना, सोना में आर प्रत्यय जोड़ने पर सुनार और लोहा में आर प्रत्यय जोड़ने पर लोहार कृदंत बनते हैं। ऐसे भीख में आरी, भिकारी। कला में कार, कलाकार। चित्र में कार, चित्रकार। साहित्य में कार, साहित्यकार। और पत्र में कार प्रत्यय जोड़ने पर पत्रकार शब्द बनते हैं। वैसे ही लकड़ी में हारा, लकड़हारा। तेल में ई, तेली। रोग में ई, रोगी। रसोई में इया, रसोइया। लुट में ऐरा, लुटेरा। दूसरा है बहुवचन वाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। जैसे कन्या में ए, कन्याएं। कन्या एक वचन है और इसमें ए प्रत्यय लगाने पर यह होता है बहुवचन, ठीक है, कन्याएं। लता में ए, लताएं। सेना में ए प्रत्यय जोड़ने पर सेनाएं। मेज में ए प्रत्यय जोड़ने पर मेजें। सड़क में ए प्रत्यय जोड़ने पर सड़कें। बहू में ए प्रत्यय जोड़ने पर बहुएं। वधु में ए प्रत्यय जोड़ने पर बहुएं। ऋतु में ए प्रत्यय जोड़ने पर ऋतुएं और छात्रा में ए प्रत्यय जोड़ने पर छात्राएं तद्धितांत बनते हैं। ऐसे ही चिड़िया में या प्रत्यय जोड़ने पर चिड़िया। चूहिया में या प्रत्यय जोड़ने पर चूहिया। गुड़िया में या प्रत्यय जोड़ने पर गुड़िया और गुड़िया में या प्रत्यय जोड़ने पर गुड़िया शब्द बनता है। ऐसे ही नदी में इया, नदियां। साड़ी में इया, साड़ियां। दवाई में इया, दवाइयां। और मक्खी में इया, मक्खियां। तो इन प्रत्ययों के योग से बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। गा है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाची बन जाते हैं, ठीक है। जैसे चाचा में ई प्रत्यय जोड़ने पर चाची। नाना में ई प्रत्यय जोड़ने पर नानी। दादा में ई प्रत्यय जोड़ने पर दादी। मामा में ई प्रत्यय जोड़ने पर मामी और बेटा में ई प्रत्यय जोड़ने पर बेटी। इसी तरह ब्राह्मण में ई जोड़ने पर ब्रह्माणी। नर में ई जोड़ने पर नारी और लड़का में ई प्रत्यय जोड़ने पर लड़की। ऐसे ही तेली में इन प्रत्यय जोड़ने पर तेलिन। माला में इन, मालिन। ग्वाला में इन, ग्वालिन। धोबी में इन, धोबिन। लुहार में इन, लुहारिन। सुनार में इन, सुनारिन। कहार में इन, कहारिन। पुजारी में इन, पुजारिन। और नाइन में इन, नाइन। ऐसे आ प्रत्यय इन शब्दों पे जोड़ने पर शिष्य में आ, शिष्या। प्रिय में आ, प्रिया। सुत में आ, सुता। अनुज में आ, अनुजा। आत्मज में आ, आत्मजा। वृद्ध में आ, वृद्धा। वाल में आ, वाला। ऐसी आनी, इन शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द होता है। जैसे जेठ में आनी, जेठानी। देवर में आनी, देवरानी। नौकर में आनी, नौकरानी। इंद्र में आनी, इंद्रानी। और मेहतर में आनी, मेहतरानी। ऐसे ही शेर में नी प्रत्यय जोड़ने पर शेरनी। जाट में नी जोड़ने पर जाटनी। मोर में नी जोड़ने पर मोरनी। भील में नी जोड़ने पर भीलनी। और सिंह में नी जोड़ने पर सिंहनी
शब्द बनते हैं। ऐसे ही बाबू में आइन, बाबू आइन, चौबे में आइन, चौबाइन, तो दुबे में आइन, दुबाइन, लाला में आइन, लालाइन और पंडा में आइन, पंडाइन। ऐसे चूहा में इया प्रत्यय जोड़ने पर चूहिया, चूहा में इया प्रत्यय जोड़ने पर चूहिया, बूढ़ा में इया प्रत्यय जोड़ने पर बुढ़िया, कुत्ता में इया प्रत्यय जोड़ने पर कुतिया, बंदर में इया प्रत्यय जोड़ने पर बदरिया, बेटा में इया प्रत्यय जोड़ने पर बिटिया। ऐसे ही तपस्वी में इनी प्रत्यय जोड़ने पर तपस्विनी, हाथी में इनी प्रत्यय जोड़ने पर हथनी और स्वामी में इनी प्रत्यय जोड़ने पर स्वामिनी शब्द बनते हैं। ऐसे ही स्थानवाचक तद्धित, इन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का बोध होता है। जैसे जयपुर में इया, जयपुरिया, मुंबई में इया, मुंबईया और कोलकाता में इया, कोलकातिया। ऐसे दिल्ली में वाला, दिल्ली वाला, मथुरा में वाला, मथुरा वाला और कानपुर में वाला, कानपुर वाला। बंगला में ई प्रत्यय जोड़ने पर बंगाली, बिहार में ई प्रत्यय जोड़ने पर बिहारी, गुजरात में ई प्रत्यय जोड़ने पर गुजराती और लुधियाना में बी प्रत्यय जोड़ने पर लुधियानवी और लखनऊ में बी प्रत्यय जोड़ने पर लखनवी शब्द बनते हैं। ऐसे अगला है गुणवाचक तद्धित, इन प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता या गुण का बोध होता है। जैसे मैल आ, मैला, प्यास आ, प्यासा, ठंड आ, ठंडा और भूल आ, भूला। ऐसी भर में ई प्रत्यय जोड़ने पर भरी, क्रोध में ई प्रत्यय जोड़ने पर क्रोधी, लोभ में ई प्रत्यय जोड़ने पर लोभी, कीमत में ई प्रत्यय जोड़ने पर कीमती और धन में ई प्रत्यय जोड़ने पर धनी शब्द बनते हैं। ऐसे ही कुछ और शब्द दिए हुए हैं, जैसे अनुकरण में इया, अनुकरणीय, दर्शन में इय, दर्शनीय और प्रार्थना में इय, प्रार्थनीय। ऐसे ही चमक में ईला प्रत्यय जोड़ने पर चमकीला, रंग ईला, शर्मीला और बर्फीला। ऐसे धर्म एक, धार्मिक, आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, भौतिक, भौतिक, औद्योगिक, दिन, दैनिक, विज्ञान में एक, वैज्ञानिक और समय में सामयिक। ऐसे विष में ऐला, विशेला, कशैला, दयालु, श्रद्धालु, धनवान, गुणवान, नमक हीन, नमकीन, रंगीन, शौकीन और नवीन। ऐसे जाति में ईय, जातीय, पर्वतीय, राष्ट्रीय, गुणवती और बलवती। अगला है भाववाचक तद्धित, इन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। जैसे मनुष्यमिता, मनुष्यता, पशुता, शत्रुता, मित्रता, सुंदरता। ऐसी पशु में त्वा, पशुत्व, देवत्व, स्त्रीत्व, नारित्व और व्यक्तित्व। ऐसी बूढ़ा में आपा, बुढ़ापा, पूज में आपा, पुजापा, मीठा, आस, मिठास, लड़का पन, लड़कपन, बचपन, पीलापन, गर्मी, गरीबी, बीमारी, सफेदी और चालाकी। ऐसे अच्छा आई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई। काला में इमा, कालीमा, लालिमा, लालिमा, नीलिमा, नीलिमा। चिकना आहट, चिकनाहट, कड़वा आहट, कड़वाहट। अगला है संबंधवाचक तद्धित, इन प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मामा एरा, ममेरा, फूफा एरा, फुफेरा और मौसेरा। ऐसे ससुर आल, ससुराल, नाना हाल, ननिहाल। राधा ए, राधे, कुंती, भागी, ने। ठीक है ना। अगला है गणनावाचक तद्धित, इन प्रत्ययों के योग से संख्यावाचक या फिर क्रमवाची शब्दों का बोध होता है। जैसे नौवा, दसवा, सातवा, तीसरा, दूसरा, एक, एरा, इकहरा, दोहरा, तेहरा, दो गुना, तीन गुना और चार गुना। अगला है लघुतावाचक तद्धित, इन प्रत्ययों के लघुतावाची शब्दों की रचना होती है। जैसे खटाई या खटिया, डिब्बा या डिबिया, रस्सा ई, रस्सी, टोकरा ई, टोकरी, खुरपाई, खुरपी और नाली, कोठारी,
छतरी, पंखुड़ी और लंगोटी। और आखिरी है सदृश्यवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द सदृश्यता मतलब समरूपता का बोध कराते हैं। ऐसे नीला सा, गोरा सा, सोना हरा सुनहरा और ककहरा ककहरा, रूप हला रूपहला। तो स्टूडेंट्स ये थे तद्धित प्रत्यय जिन्हें 11 भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है